एक लाइन कहूंगा मैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। तो मेरा ओपिनियन है कि बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन पूरा फोकस करें। ज्ञान मुद्रा में हम प्रॉपर उनको ये ध्यान रखते हुए पढ़ाते हैं कि गारंटी के साथ उस बच्चे का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं खराब हो सकता है। और एक खुशी की बात यह है कि ज्ञान मुद्रा एक ऑफिशियल पार्टनर है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का। तो बच्चे हमारे यहाँ पे एग्जाम सेंटर भी है, हमारे यहाँ बच्चे अप्लाई भी करते हैं, एग्जाम देते भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। आज हमारे साथ ज्ञान मुद्रा, ज्ञान का समुद्र जिसको हम कहते हैं, उसके हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ हैं, जो कि मैं आपको बता दूं इनका परिचय आज हम इन्हीं के मुख से जानेंगे। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है HBN न्यूज में। मैं सर चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को एक बार अपना परिचय दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान मुद्रा ग्रुप एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी मोटिव और किसी विजन के साथ स्टार्ट किया था हमने जी। और 2016 में हमने स्टार्ट किया। तो आज ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं और वी आर हैविंग 4 ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस हमारी रन हो रही हैं। तो सर, एक ऑडियंस का सवाल रहता है कि ज्ञान मुद्रा जिस तरीके से इतना पुराना इंस्टीट्यूट है आपका, तो यहाँ किस किस कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है? हम लोग यहाँ पे CBSE क्लास 6 से क्लास 12 तक की क्लासेस होती हैं प्रॉपर बच्चों के लिए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, ओलंपियाड्स हो गए, कॉमर्स की क्लासेस होती हैं और ह्यूमैनिटीज की क्लासेस होती हैं। तो ये 4 क्लासेस हैं जो हमारे यहाँ पे होती हैं। जी, जैसे कि बात करते हैं आपका JEE, IIT और NEET की बात करते हैं, जो कि आज काफी चर्चा में है क्योंकि 1-2 दिन पहले इसका रिजल्ट भी आया है JEE का। तो JEE और IIT और NEET को लेकर आपकी क्या राय है? ये प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस हैं इंडिया में और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से काउंट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे JEE एग्जाम है, तो JEE, NEET और IIT के लिए बच्चा किस क्लास से अपने आप को प्रिपेयर करे जिससे कि उसको एक अच्छा नॉलेज और एक अच्छा गाइडलाइन मिल सके? जैसा कि आपने पूछा JEE, NEET के बारे में, these are prestigious examinations और one of the toughest examinations in India। और हर बच्चा और पेरेंट्स और सब लोगों को एक बार होता है जो साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं कि इन एग्जाम्स के थ्रू वो टॉप IITs, NITs, ट्रिपल IITs या मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन्स मिले। तो मेरा ओपिनियन है कि इसकी प्रिपरेशन बच्चे को बहुत अर्ली की ज़रूरत नहीं है। 10th तक अपना बढ़िया से फंडामेंटल्स मजबूत करे और जब एक बार फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो पाथ इजी हो जाता है बच्चों के लिए जी। और 2 साल 11th और 12th ऐसे हैं कि 11th और 12th के साथ बच्चा प्रिपरेशन करे, मीन्स राइट फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स। तो कहीं ना कहीं वो 2 साल के अंदर बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करके दोनों एग्जाम्स, मतलब JEE भी निकाल सकता है जो JEE का एस्पिरेंट है और NEET का एग्जाम भी निकाल सकता है जो NEET का एस्पिरेंट है। जी, जैसे कि भूपति जी, मैं एक बात और करूंगा आपसे कि जिस तरीके से अभी CBSE बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, तो उस एग्जाम को लेकर क्या सोचते हैं अभी आप? जैसे कि आपका इतना बड़ा इंस्टीट्यूट भी है, तो उन बच्चों को किस तरीके से गाइड करते हैं? CBSE बोर्ड एक की है बच्चों के लिए और फर्स्ट राउंड ऑफ, समझ लीजिए कि परीक्षा ऐसी है जहां लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं, चाहे 10th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन हो। तो हमारी 4 ब्रांचेस, कौशाम्बी है, इंदिरापुरम है, वसुंधरा है, IP एक्सटेंशन पटपड़गंज है। और फ्रॉम मेनी ईयर्स जो हम लोग देखते आ रहे हैं, पेरेंट्स को, बच्चों को हम ये गाइड करते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अब बोर्ड एग्जामिनेशंस में अगर चीज़ें, क्योंकि वो NCERT ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब बच्चे 12th पे पहुंचते हैं या 11th-12th के साथ खासतौर पे जब कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो कई बार बच्चे उसमें IIT और NEET के चक्कर में, या उससे होता है कि बच्चे जो है अपना बोर्ड खराब कर लेते हैं। और इवन जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए, वो कई बार बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाता है। जी। तो मेरा ओपिनियन है कि बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन पूरा फोकस करें। ज्ञान मुद्रा में हम प्रॉपर उनको ये ध्यान रखते हुए पढ़ाते हैं कि गारंटी के साथ उस बच्चे का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं खराब हो सकता है और बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करेगा और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस भी वो निकालेगा बच्चा। भूपति जी, मैं इसी के लिए एक बात भी बोलूंगा कि जिस तरीके से आपका इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं आज की डेट में, लोगों ने एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया है। लोग कहते हैं कि हमारे पास में
स्टाफ है, मैनेजमेंट है, लेकिन एक अच्छी एजुकेशन देने में वो कहीं ना कहीं असमर्थ रहते हैं। तो इस अच्छी एजुकेशन के लिए आपका मैनेजमेंट, आपकी टीम किस तरीके से अपना फोकस कर पाता है बच्चों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो है, जी। और इसमें दो चीजों को अलग रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जिस चीज का जो एक्सपर्टाइज हो वो करना बेहतर होता है, अगर इफ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट्स इस चीज के लिए। तो मैनेजमेंट का काम है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन या ओवरऑल कंपनी को मैनेज करना, और मैनेजमेंट ऐसा समझ लीजिए कि एक टफ टास्क है और पूरी टीम एक परिवार का हिस्सा होती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को एक एक नजर रखना चाहिए हर सब्जेक्ट पे, हर बच्चों पे, पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, और एक जो ब्रिज है उसको प्रॉपर फुलफिल करे ताकि कहीं भी डिससेटिस्फैक्शन ना हो। प्रॉपर टाइमली सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे टेस्ट हो रहे हैं टाइमली हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम की टेस्ट सीरीज होती है, तो टाइमली 10th एंड 12th में कोर्स कंप्लीट करा के टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी, उससे बच्चों को बहुत फायदा होता है। सब्जेक्ट टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, लगभग 25-26 लोगों की टीम है। तो हर सब्जेक्ट के फैकल्टी के रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जिनको पता है। मैनेजमेंट बैठ के ऑब्जर्व करता है, देखता है, पेरेंट्स के साथ एक एक इन्वॉल्व होता है, मीटिंग होती है जहां पे जो कमी होती है, क्योंकि एक टीम एफर्ट होता है एक रिजल्ट। टीचर्स अपना काम करेंगे, मैनेजमेंट काम करेगा, पेरेंट्स भी लगेंगे साथ में, बच्चा भी लगा है साथ में। तो ओवरऑल जब ये प्रॉपर पिलर्स काम करते हैं तो वो रिजल्ट आता है। तो बाइफरकेटेड वर्क है, डेडिकेटेड वर्क है, और मैनेजमेंट को अपनी एक पूरी नजर रखनी है कि सारे उसके जो फील्ड हैं, सारे जो उसके जिम्मेदारियां हैं, पूरी टीम है राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। बिकॉज होता यही है कि अगर आपने सही दिशा में नहीं काम किया, काम किए जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, अगर डायरेक्शन सही नहीं है, यू विल नॉट अचीव द गोल, गोल नहीं मिलेगा। भूपति जी, एक बात और पूछूंगा मैं बहुत देर से सोच रहा था एक सवाल और पूछूं आपसे, कि मैंने देखा जैसे ओलंपियाड में आपके कम से कम 20 बच्चे हैं, उन्होंने एक अच्छी रैंकिंग ली है। तो क्या होता है ये? ऑडियंस हमारा पूछना चाहती है कि लोगों को पता ही नहीं कि ओलंपियाड होता क्या है। तो एक बार मैं चाहूंगा दर्शकों को जरूर बताएं इसके बारे में। जैसे सीबीएसई में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलिंग करते हैं, या आईसीएसई में पढ़ते हैं, या किसी स्टेट बोर्ड में भी पढ़ते हैं, तो 10th क्लास तक में या इवन 11th-12th में भी जब बच्चे जाते, तो क्लास वाइज एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टफनेस लेवल्स हैं बच्चों के। तो ओपिनियन ये है कि ओलंपियाड ऐसे एग्जाम से जो उस टफनेस लेवल को चेक करता है, आपके आईक्यू को चेक करता है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग कैपेबिलिटी को चेक करता है। तो जैसे आपका बच्चा या हमारा कोई भी बच्चा है 6th क्लास में पढ़ा, तो उसके 6th क्लास में ओलंपियाड एग्जाम्स हो रहे होंगे, स्कूल में भी कंडक्ट होते हैं। और एक खुशी की बात यह है कि ज्ञान मुद्रा एक ऑफिशियल पार्टनर है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का। तो बच्चे हमारे यहाँ पे एग्जाम सेंटर भी है, हमारे यहाँ बच्चे अप्लाई भी करते हैं, एग्जाम देते भी हैं। लाइक मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया, साइंस ओलंपियाड है, इंग्लिश ओलंपियाड हो गया, कॉमर्स ओलंपियाड हो गया, साइबर ओलंपियाड है। तो इनसे बच्चे को कहीं ना कहीं एक नॉलेज टेस्टिंग हो जाती है, और तो क्लास वाइज इसमें भूपति जी हर क्लास का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है? यस, क्योंकि क्लास वाइज होता है जी। लाइक आप 10th क्लास में, तो 10th क्लास के ओलंपियाड के 10th क्लास के सारे बच्चे बैठे हैं, तो आपकी क्लास एज का बच्चा बैठ रहा है, तो आपकी टेस्टिंग आपके एज ग्रुप के साथ हो रही है। उसमें गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी मिलता है बच्चों को जो है। तो मेरा कहना यही कि बच्चों को, सबको बैठना चाहिए, मेडल मिले ना मिले डजंट मैटर, एटलीस्ट यू विल हैव एक्सपीरियंस, आपको पता चलेगा कि होता क्या है। आप अगर आप बैठेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि ओलंपियाड क्या होता है। तो ओलंपियाड एग्जाम हर बच्चे को बैठना चाहिए अपनी अपनी क्लास के हिसाब से। जी, जैसे कि मैंने देखे आपके बहुत सारे बोर्ड भी देखे हैं, कॉमर्स क्लासेस भी आपके यहाँ होती है। तो अभी हाल ही में आप किन किन कोर्सेज को लेकर प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में? हम लोगों का डेडिकेटेड वर्क है, जैसे प्रॉपर टीम बनी हुई है कि सीबीएसई क्लास 6th ऑनवर्ड्स बच्चे, तो 6 to 8 के फैकल्टीज डिफरेंट हैं, वो अपने एरिया के एक्सपर्टाइज है। 9-10 फैकल्टीज का अपना एक्सपर्टाइज है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के फैकल्टीज का अपना एक्सपर्टाइज है, मेडिकल एंट्रेंस का अलग है, कॉमर्स की विंग है जहाँ पे कॉमर्स के सीनियर एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो पढ़ा रहे हैं। और ज्ञान मुद्रा का कॉमर्स का रिजल्ट अगर आप देखेंगे, इतना सराहनीय है कि आज की डेट पे डीयू के टॉप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कोई भी ले, ज्ञान मुद्रा का बच्चा वहां बैठा मिलेगा आपको जो है। तो वो सब डेडिकेटेड वर्क है, डेडिकेटेड टीम है जो अपना अपना काम कर रहे हैं, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट रिजल्ट इन द इंडस्ट्री। जैसे कि आपने बोला कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को लेकर भी आपने वो बताया, तो मैं पूछना चाहूंगा कि यदि बच्चा 12th तक आपके यहाँ तैयारी करता है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर आपकी तरफ से क्या गाइडलाइंस होती है, उनको क्या चीज चूज करनी चाहिए,
कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या गोल्स उनको रखने चाहिए, क्या कभी इस तरीके से गाइड करते हैं बच्चों को? बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं जी। और ये हमारा फर्ज बनता है और कहीं ना कहीं ड्यूटी है कि पेरेंट्स के साथ मिलकर जब उसका हाथ पकड़ा है, तो क्योंकि ज्ञान मुद्रा में जनरेशंस पढ़ती हैं, एक ही परिवार के 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट है, उनको बिलीफ है कि बेसिकली यहाँ पे वो क्वालिटी मिलेगी और बच्चे में जो भी कमियां उसको हम समय के साथ दूर करेंगे। तो जिस क्लास से बच्चा आता है, तो जब तक एंट्रेंस एग्जाम देगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना के चलना पेरेंट्स के साथ मैनेजमेंट का काम होता है कि हर बच्चा अपना बेस्ट देता है। हर बच्चा IIT नहीं जा सकता है, NIT नहीं जाएगा, IIIT नहीं जाएगा, तो बच्चे के लिए बेहतर क्या है, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के कौन सा कहाँ पे बेस्ट होगा, कौन सी ब्रांच उसके लिए बेहतर होगी, पेरेंट्स के साथ मिलके हम लोग काम करते हैं और हम तब तक साथ नहीं छोड़ते बच्चों को और पेरेंट्स का जब तक वो राइट कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं कर देगा। बहुत अच्छा। मेरा एक अंतिम सवाल और मैं पूछूंगा भूपति जी आपसे। जैसे कि आपने बार बार जिक्र किया अपनी टीम का, स्टूडेंट्स का, तो मेरा सवाल ये है, अंतिम सवाल ये है कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं और आपकी टीम है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहते हैं इन सबको यहाँ बैठकर? टीम वर्क इज ऑलवेज अ पाथ ऑफ सक्सेस वर्क। अगर टीम आपकी अच्छी है, डेडिकेटेड है, सिंसियरली काम कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट कभी भी एक व्यक्ति से नहीं आता है, ना एक टीचर से आता है, ना अकेले बच्चे से आता है, पूरा एक कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है उसके पीछे, कंप्लीटली परिवार वाले लगे होते हैं। तो हर सब्जेक्ट की जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है, टीम है, टीचर्स है, सबको मेरा ये मानना है कि एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। बच्चों को स्ट्रेस रिलीविंग होना चाहिए, रिलैक्स वे में बच्चे को मोटिवेशन जरूरी है, बच्चों को टाइम टाइम पे, जो कि टीम के साथ, और टीम को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो कई बार लगता है कि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ फिर भी नहीं कर पा रहा है जी। तो हमें उस तरीके से काम करना। तो टीम को मैसेज यही है, टीचर्स को, पेरेंट्स को भी, कि सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो रिजल्ट आज नहीं तो कल आना ही आना है। बच्चे का प्लस माइनस होता है, बट कहीं ना कहीं बच्चे का रिजल्ट हम लोग निकाल लेते हैं। बच्चों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आज की डेट पे ये है कि एक लाइन कहूंगा मैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। सिंपल लाइन इसकी ये है कि आपको अननेसेसरी एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, जो आपके करियर में, आपकी पर्सनैलिटी में या आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाए। यू आर द बेस्ट, आप ये मान के चलिए कि आपसे अच्छा कोई नहीं है और ये आप जानते हो। तो आप कोशिश ये करो कि कोई भी रहो, सबके साथ कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें जो बेस्ट क्वालिटीज है, या मान लीजिए आपकी क्लासरूम में जो टॉपर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, कोई गुड क्वालिटीज है, तो उनसे आप अच्छी चीजें लीजिए, फ्रेंडशिप सबसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट डजंट मीन कि कोई वो चीज कर रहा है तो आपको भी वही करना है। आप ये देखिए आपके लिए बेस्ट क्या है। तो आप अननेसेसरी फालतू की चीजों में, चाहे स्कूल स्टडीज हो, कल को आप सब लोग कॉलेज भी जाएंगे, कॉलेज में भी आपको हर तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आपको अपना करियर और अपनी लाइफ अपने हिसाब से डिसाइड करना है। यही मेरी सलाह है बच्चों के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे भूपति जी, जो कि ज्ञान मुद्रा ग्रुप के ओनर थे हमारे साथ में, और आगे भी हम आपके साथ ऐसी महान हस्तियों के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।